दुर्गा सप्तशती में एक विशेष प्रकरण जो श्री देवव्रत, जो देवी के लिए देवव्रत शीर्षम करके एक प्रसंग है, जिसमें देवता अपने ग्रुप के साथ, समूह के साथ, वो जो ब्रह्म स्वरूपा देवी का प्रादुर्भाव या कंपोजिशन ग्रुप ऑफ पावर्स देवी का रूप है, उस फॉर्म के पास, उस रूप के पास जाकर देवी से प्रश्न करते हैं और कहते हैं, हे देवी, तुम कौन हो? अर्थात देवता लोग ऐसे आवरण से ढकी हुई माता या ग्रुप ऑफ पावर्स की प्रतिष्ठित स्थिति या मूर्ति को का इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं। उनसे पूछते हैं, कह रहे हैं कि आप कौन हैं? ऐसी स्थिति में माता देवी ने कहा, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मत्ता प्रकृति पुरुषात् स्तकात् जगत, और मुझमें प्रकृति पुरुष आत्मकम सद्रूप और असद्रूप, दैट इज व्हाट शून्यम शून्याय च, सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। तो जगत को उत्पन्न करने वाली मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूं, जिसे पूरा जगत बना हुआ है। अहमानंदानंदनो, मैं आनंद और आनंद रूपा हूं। महमानंदानंद, मैं आनंद हूं और आनंद मन आनंद की रूप भी हूं और आनंद स्वरूपा हूं। अहम विज्ञाना विज्ञाने, मैं विज्ञान और विज्ञान दो चीजें हैं, विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूं। एक चीज क्लियर कर दें हम थोड़ा, ये विज्ञान अविज्ञान, विद्या अविद्या, ये सब एक कैरेक्टर ही है। नॉलेज इज देयर विथ यू, ज्ञान आपके अंदर है, उसका एक्सप्लोरेशन हुआ तो वो पहले अविद्या के रूप में आपके अंदर है, और जब उसका उद्घाटन हो गया या उसका रहस्य का पता चल गया तो वो विद्या हो गई। इसी तरह से विज्ञान अविज्ञान है, जिसे आप जानते हैं, जहाँ आप क्लियर कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, वो ज्ञान हो जाता है, वो विज्ञान हो जाता है। और जिसे नहीं जान पाते हैं, अभी उसे सर्च करना है, वो अविज्ञान है। इसीलिए आप, हम सभी शोधकर्ता, ये फिलासफर, दार्शनिक, साइंटिस्ट, ऋषि मुनि, जो साइंटिस्ट की उपाधि है, वो सब रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं। री माने वंस मोर, पुनः माने द थिंग्स इज ऑलवेज देयर विथ नेचर। नेचर में वो चीज उपस्थित है, उसे खोजना, उसे जानना, ये विज्ञान में आ जाता है। और जो हम नहीं कर पाते वो अविज्ञान है। इसीलिए शायद यहाँ कहा गया, अहम विज्ञाना अविज्ञाने अहम ब्रह्म ब्राह्मणी वेदी तव्य, अर्थात मैं अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी हूं। मैंने ब्रह्म भी मैं हूं, जिसे आप जानिए, जानने योग्य हूं, और न जानने योग्य जो हूं वो अब्रह्म भी हूं, मैं ही हूं। मैंने आपसे कहा विज्ञान अविज्ञान, विद्या अविद्या,
ब्रह्म अब्रह्म, अर्थात वो चीज़ वहाँ है जिसका हम ज्ञान कर लेते हैं और जिसका नहीं कर पाते। जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स है वो उसके अंदर विशेषण हम प्रीफिक्स अ लगा देते हैं और लेस कह सकते हैं। नॉलेज और लेस नॉलेज, नॉलेज ज्ञान हो जाएगा और अज्ञान वही होगा जो लेस होगा। फिर इस तरह से देवी ने उत्तर दिया कि मैं ही जानने योग्य हूं, ब्रह्म हूं और अब्रह्म हूं। इसी तरह से वेद और अवेद मैं ही हूं। वेदो अहम मवेदो, वेद भी और अवेद भी मैं ही हूं। विद्या और विद्या, विद्या हम अविद्या हम, अजाहम और न जाहम, अर्थात मैं अजा हूं और अनजा हूं, अर्थात प्रकृति भी हूं और उससे भिन्न भी हूं। नीचे और ऊपर, अगल और बगल मैं ही हूं। इस तरह से माता ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अर्थात वो ग्रुप ऑफ एनर्जी का इंट्रोडक्शन है। आगे चलने पर इसी देव्य अथर्व शीर्ष में ही आपको जो बीज मंत्र हम लोग मंत्र जपा करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै बिच्चे, यह जो मंत्र हम जपा करते हैं इसका भी अर्थ इस प्रकार से है। हम जब अक्षरशः इस का अर्थ जानना चाहें तो वो इस प्रकार मंत्र दृष्टा ऋषि ने कहा है, बताया है इसका अर्थ। ऐं अर्थात वाणी, जो आप बोलते हैं उसमें जो लय है, जो कैरेक्टर है, जो गुण है वो है ऐं। हिं माया, जिसे हम बॉन्डेज एनर्जी कहते हैं। ह्रीं, इसी प्रकार से क्लीं काम, काम का अर्थ है जहां हम अपने लिए मोह पैदा कर लेते हैं, जिससे हम जुड़ जाते हैं, जो हम बॉन्डेज एनर्जी की बात करते हैं, क्लीं। और चामुंडा, च में आ का मात्रा, अर्थात आकार से युक्त, फॉर्म, चा च आ, चा माने फॉर्म विथ फॉर्म, आवरण से युक्त। म सूर्य, दैट इज सनलाइट और एनर्जी। इस तरह से उ की मात्रा चा मुंड, कर्ण कान, दक्षिण कर्ण, और उसके आगे अंग की मात्रा बिंदु, अनुस्वार से युक्त मुंह, टकार से तीसरा ड, चा मुंड ड आ, ड में आ की मात्रा से मिश्र डा, ऐं हीं क्लीं चामुंडा विचय, व से वायु, या से, और ऐ की मात्रा से युक्त वायु, अधर, चामुंडा विचय। विचय यह नवार्ण मंत्र, विचय उपासकों के आनंद, अय और ब्रह्म सायुज्य देने वाला मंत्र चामुंडा विचय। इस तरह से ऐं हीं क्लीं चामुंडा विचय, अर्थात वाणी, माया, काम, आकार, सूर्य दक्षिण का, नारायण, न आरायण डा, डा ड से आ का मात्रा, ना
नारायण, य से वायु और य से आधार, अय का मात्रा विचय, आनंद और ब्रह्म सायुज्य। ब्रह्म सायुज्य का अर्थ हुआ ब्रह्म से युक्त, ब्रह्मयुक्त, अर्थात ब्रह्म में एकीकार। और ये अक्षरों के अर्थ हैं, जबकि इस पूरे मंत्र का अर्थ है हे चित स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सत द्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली। ब्रह्म विद्या के पाने के लिए हम सब तुम्हारा हर समय ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, चंडिके, तुम्हें नमस्कार। अविद्या रूप रज्जु की ग्रंथ से मैंने जो नॉलेज अनफ्लोर है उसको निकाल कर, खोल कर हमारे ऊपर कृपा करें, हमें मुक्त करें। एक बहुत बड़ी बात है कि जो सोल, जो आत्मा, जो परम पुरुष परमात्मा की आत्मा आपके अंदर है, अणु आत्मा, उसका मेन टारगेट, मेन उद्देश्य है आपकी शरीर में आया या नहीं आया, और शरीरों में है और फार्म में है, जीव निर्जीव सभी जीवों में जो भगवान परम पुरुष परम कृष्ण उनकी जो आत्मा है वो जो उपस्थित हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशो तिष्ठति अर्जुन, वो जो शरीर, सभी शरीर में, सभी रूपों में उपस्थित आत्मा है, उस आत्मा की मुक्ति उसका एकमात्र लक्ष्य और टारगेट और ऑब्जेक्ट है इस संसार में। इस बॉन्डेज से मुक्त होना, शरीर रूपी आवरण से उसे मुक्त होना है। और इसी का हम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विचय से उस मुक्ति, उस आत्मा को उस अविद्या से, उस ग्रंथि से खुल करके ब्रह्मलीन होने की प्रार्थना करते हैं। इस बीज मंत्र का इतना ही अर्थ है। और अब आप इसे ये समझते हैं इससे हमको ये प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा, उनकी कृपा हो जाएगी, ये मिल जाएगा, बच्चा मिल जाएगा, घर परिवार माया मोह मिल जाएगा। ये सब तो मिलता ही है। ऑल दीज आर द मैटर ऑफ बॉन्डेज, ये सब बंधन के ही रीजन है, कारण है। और आप उस अविद्या से मुक्ति के लिए ये प्रार्थना करते हैं, अविद्या रूपी रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो, विल हैव टू फ्री। आपकी आत्मा की ये प्रार्थना है। और आप ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विचय का जो जाप करते हैं या कराते हैं, उसका मेन अर्थ यह है न कि आप ये समझें कि हम बंधन बनाने के लिए ऐसी प्रार्थना श्लोक करते हैं। इस तरह से आपको इस जगत से फ्री होने के लिए, मुक्त होने के लिए, आपकी अणु आत्मा को उस परमात्मा में विलीन करने के लिए, वाइब्रेशनल एनर्जी, आपकी सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए, आपकी आत्मा को परमात्मा से विलय होने के लिए यह बीज मंत्र है। जय श्री कृष्ण। दुर्गा सप्तशती के प्रधानिक रहस्यम में तीनों रहस्य, नारायण, ऋषि, अनुष्टुप, छंद तथा महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, ये तीन देवता, इनके रहस्य, उत्पत्ति, विलय, चंडिका के अवतार की और जगत की उत्पत्ति, पालन और विलय की अधिष्ठात्री देवी के रहस्य का वर्णन है, जिसमें महालक्ष्मी जो चतुर्भुज रूप में उपस्थित है, महालक्ष्मी, उनकी जो मूल प्रकृति है वे प्रकृति
पुरुष और काल, ये तीनों के अधिष्ठान परमेश्वरी महालक्ष्मी हैं और इनसे, इन चतुर्भुज रूपा या चतुर्भुजा महालक्ष्मी से ही इन अवतारों का वर्णन या इनका अवतार हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें महालक्ष्मी से चतुर्भुजा रूप में महाकाली और महाकाली से भगवान शंकर और सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। अब आप समझे, महालक्ष्मी जो चतुर्भुज रूप हैं वो विष्णु लक्ष्मी से अलग हैं। महालक्ष्मी से इनकी उत्पत्ति हुई या प्रादुर्भाव हुआ। महाकाली और सरस्वती, ये सभी चतुर्भुज रूप में रहस्य में ऐसा वर्णन है, उपस्थित है। महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी से महासरस्वती, महाकाली का प्रादुर्भाव हुआ और महाकाली से भगवान शंकर और सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। अब महासरस्वती से विष्णु और गौरी का प्रादुर्भाव हुआ। महासरस्वती से विष्णु भगवान और गौरी माता जी से, गौरी जिसे आप कह रहे हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ और उन्हीं चतुर्भुज रूप से ब्रह्मा और लक्ष्मी, महालक्ष्मी से ही ब्रह्मा और लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ। तो इस प्रकार चतुर्भुज महालक्ष्मी का जो रूप है, उनसे महाकाली, महासरस्वती, ब्रह्मा और लक्ष्मी, और फिर महासरस्वती से गौरी और विष्णु, और महाकाली से शंकर भगवान और सरस्वती, इनका प्रादुर्भाव हुआ। और संसार के पालन चक्र में, जैसा आप जानते हैं, भगवान शंकर और गौरी का सृष्टि में भगवान शंकर को गौरी प्राप्त हुई, इसी प्रकार ब्रह्मा को सरस्वती और भगवान विष्णु को लक्ष्मी, और ये क्रमशः सृष्टि के रचना ब्रह्मा और सरस्वती से, उनका पालन विष्णु और लक्ष्मी से, और रुद्र भगवान शंकर गौर के साथ इस सृष्टि का विलय या संहार का कार्य संभाला। ऐसे इस वैतृत्विक रहस्य कम करके जो सप्तशती में वर्णन है, वह इन देवी को, महालक्ष्मी को हमने आपको सुनाया और इस अवतारों की कड़ी आपको बताया। और इस तरह से हम आपसे आग्रह करते कि इनके बारे में जानने के लिए शास्त्रों की आवश्यकता है, अध्ययन की आवश्यकता है। और चूंकि ये और नवरात्रों का समय चल रहा है, अष्टमी का आज दिन है, इसमें आप शाकाहार रह करके देवी के रूपों का, नव दुर्गा देवी के रूपों का भजन, मनन, ध्यान एवं आराधना करें। आपकी सभी प्राकृतिक गुणों से रक्षा होगी। जो ग्रुप ऑफ एनर्जी आपके अंदर है, उस पर आप संयम पाएंगे और अंततः इस भवसागर से मोक्ष या बंधन, आपकी आत्मा को बंधन से मुक्ति की सीढ़ियाँ तैयार होंगी। ऐसी हमारी प्रार्थना और आशा है। जय श्री कृष्ण।